स्वामी जी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात करता हूँ कि हमारा जो भारत है वह योग इसकी कृति है। योग का जन्म भारत में ही हुआ। ऋषि मुनियों ने योग का परिभाषा की, योग के ऊपर पुस्तकें लिखी, बड़ी बड़ी योग सूत्र लिखे और उसके साथ इस योग को जिया। हमारी गुरुकुल प्रणाली थी वो सारी योग पे आधारित थी। और जो हमारे जो योग का जो अष्टांग योग है, ये स्वयं जो है वो इनके प्रणेता है। उन्होंने पूरा जीवन जी करके अष्टांग योग हमारे सामने दिया। उसमें सभी तरह से मोक्ष तक के सूत्र है, स्वास्थ्य से लगा करके मोक्ष के तक सूत्र है। तो उसके पैरेलल जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रश्न करना चाहता हूँ कि योग जिस तरीके से एक आदर्श है मोक्ष का जीवन प्राप्त करने के लिए, तो योग से आप योग को सनातन सत्य से कहिए, दृष्टि विज्ञान से कहिए, कुदरत के कानून से कहिए, दोनों को जोड़ करके ये बताइए कि दोनों सिमिलर है, पूरक है और दोनों एक ही काम करते हैं, एक ही माँ के जुड़वा बेटे हैं, दोनों वहीं से प्राप्त हुए। तो कृपया इसको थोड़ा योग को जो है हमारे सनातन सत्य से जोड़िए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखो, हमारे व्यवहार जीवन में योग और भोग दो चीज है। भोग का मतलब भुगतान करना, योग का मतलब साधना। साधना अलग अलग प्रकार की होती है। साधना प्रकृति की भी हो सकती है, साधना मानसिक भी हो सकती है, साधना वाणी की भी हो सकती है और साधना आध्यात्मिक भी हो सकती है। यहाँ योग शब्द का मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। भोग का मतलब प्रकृति से भुगतान करना, ये भोग है। योग का मतलब होता है आपको आपकी प्रकृति को संजोगों के सामने आसानी से फेस कर सके ऐसे सक्षम बनानी है योग से। जैसे मैं योगासन से अपना फिजिकल फिटनेस ऐसा बनाऊं ताकि मैं संजोगों को फेस कर सकूं। मैं मेडिटेशन से अपना मन इतना मजबूत बना सकूं ताकि ये मानसिक तौर से आने वाले प्रश्न को मैं आसानी से फेस कर सकूं। और मैं अपने जबान को प्रैक्टिस करके, जैसे रियाज करते हैं गायन गाने वाले, ऐसे सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में ये देखेंगे कि जबान सबसे बड़ी बात है व्यवहार में, डीलिंग में। तो मैं ये जबान का ऐसा उपयोग करूं साधन के रूप में ताकि मेरी हर अवस्था में संभव रहे। तो ऐसे करके ये योग का मतलब होता है यू हैव टू प्रिपेयर फिजिकली, मेंटली, स्पीच वाइज, यू हैव टू प्रिपेयर, ताकि आप जो साध्य प्राप्त करना चाहते हैं वो साधन से आप प्राप्त कर सको। तो साधन को मोह वाला नहीं बनाना है। मैं साधन को स्वस्थ बनाता हूँ आत्मा की साधना के लिए, मैं साधन को स्वस्थ बनाता हूँ भौतिक या इंद्रिय सुख भुगतान के लिए, तो वो करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए साधन को स्वस्थ बनाना, उसके सामने इंटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं अपनी जबान को स्मार्ट बनाता हूं क्योंकि मैं पूरे दुनिया के लोगों को वश कर सकूं और पैसा कमा सकूं। तो ये रिलेटिव सत्य हो गया। तो हर बातों में साधन को स्वस्थ बनाना वो जरूरी है। इसका उपयोग आप संसार में भी कर सकते हैं और आध्यात्म में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए साधन होता है और साधन की जो मैच्योरिटी है वो आपको डेवलप करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ योग भी जरूरी है, मेडिटेशन भी जरूरी है और आध्यात्म विज्ञान के सिद्धांत को जानना भी जरूरी है। और इसके साथ धीरे धीरे अवस्थाओं को साइंटिफिकली देखने की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि साइंस आपको एक दिन में अनुभव में आएगा। साइंस का मतलब होता है अवस्था में साइंस देखो। क्या बताया? साइंस देखो। जैसे अवस्था में आप रिलेटिव सत्य देखते हैं तो पजल होता है, अवस्था में आप यूनिवर्सल देखेंगे तो पजल डिसॉल्व हो जाएगा। देखना ही है।
मैं कुछ करने की बदलने की बात नहीं कर नहीं करता हूँ। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ जिनको भी सोशल लाइफ में आगे बढ़ना है, कमर्शियल लाइफ में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ना है और धार्मिक लाइफ में भी आगे बढ़ना है, सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि कैसे भी करके वो योग से अपने मन वचन काया को स्वस्थ बना के सभी अवस्थाओं को आसानी से वो फेस कर सके। तो आगे आगे हम और भी बातें करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने योग को जो है दृष्टि विज्ञान से जोड़ा कि योग करिए, वो आपकी मन वचन काया को जो है वो स्वस्थ बनाएगा, मजबूत बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ के अंदर आप दृष्टि भी बदलिए, आपकी बिलीफ को बदलिए। वो बिलीफ ये है कि जो जो सफरर है वो मैं उसको देखने वाला हूँ, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, मैं तो दर्शक हूँ। इस दृष्टिकोण से दोनों को भिन्न भिन्न देखोगे तो भिन्न भिन्न देखने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं रहोगे तो पजल तो डिजोल्व अपने आप। ये पजल डिजोल्व क्यों होती है कि हम उस अवस्था के अंदर जुड़ते नहीं, उस अवस्था को अपना नहीं मानते हैं। अपना नहीं मानने से वो डिजोल्व होती। कोई व्यक्ति बार बार हमारे सामने आता है और हम उसकी बात की तवज्जो देते रहते हैं तो वो ज़्यादा नज़दीक आता है, और उसको अगर हम प्रेम से जो है उसकी उपेक्षा कर दें तो वो देखते हैं कि मेरा तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आप जो प्रकृति जो है भोग रही है उसको मात्र देखते रहो, दर्शक बने रहो, ज्ञाता दृष्टा बने रहो, भेद विज्ञान करो, जुदापन की जागृति करो। ये ऐसे सिद्धांत है जो योग से भी मेल खाते हैं, सनातन सत्य के सिद्धांत है। यानी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सनातन सत्य और योग कोई भिन्न नहीं है। हमारे जो योग के ऋषियों ने जिया था वो जीवन सनातन सत्य का ही जीवन था। नाम कुछ भी दिया जाए, मेथड वही था। तो ऐसे सनातन सत्य को भारतवर्ष और हम जो हिंदुस्तानी पाकर के हम धन्य हुए कि ऐसे देश में हमने जन्म लिया जहाँ सनातन सत्य है, जहाँ पर योग है, जहाँ के योग ऋषि है, और वहाँ पर कमलेशानंद जी जैसे जो है अनुभवी ज्ञानी पुरुष है, जो कि पूरे विश्व के अंदर अकेला व्यक्ति जो घूम घूम करके वकालत करके, चाहे गला खराब हो रहा है तो भी वकालत करके ये बता रहा है कि जो है आप अध्यात्म विज्ञान को अपनाइए, सनातन सत्य को अपनाइए। घर घर पहुंचाना चाहते हैं और 1000 साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, हम इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अभी थोड़ा समय स्वामी जी बचा हुआ है तो हम स्वास्थ्य को समर्पित किया था, योग की बात की थी, तो मैं थोड़ा सा भेद विज्ञान को ले लेता हूँ। भेद विज्ञान एक कॉमन शब्द है और सभी लोग बड़े आकर्षित होते हैं और साधना का एक प्रमुख अंग मानते हैं, और जो पुण्य पाप से जुड़े हुए लोग हैं वो भी भेद विज्ञान की बात आती है तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। तो भेद विज्ञान क्या है, सनातन सत्य की दृष्टि से, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे कर सकते हैं, और किसका भेद करना, कैसे करना, 2 मिनट के समय में कृपया बताएं। भेद विज्ञान का मूल प्रिंसिपल ये है कि एक प्रक्रिया है और दूसरा प्रकाशक है, दोनों के बीच में सेपरेशन रखना वो भेद विज्ञान है। एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, और एक स्थिर है ज्ञान दर्शन के रूप में आत्मा, और दोनों के बीच प्रतिष्ठित आत्मा दोनों को सेपरेट रखता है, क्योंकि यहाँ स्थिर है और यहाँ मैकेनिकल प्रोसेस है। तो स्थिर और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों एक हो सकते नहीं है, मगर एक लगता है, क्योंकि हम मिरर के रूप में अवस्था को देखते हैं। कैसे देखते हैं? मेरे रूप में, मिरर 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 के रूप, और जो मिरर में दिखता है वही हमको सही लगता है। हालांकि मिरर में जो दिखता है वो अवस्था है। क्या है? अवस्था, हकीकत नहीं। और मिरर को हम सही मानते हैं, मिरर में दिखी हुई अवस्था को सही मानते हैं, ये अज्ञान है। और इसीलिए हम जो अध्यात्म के मार्ग में भेद विज्ञान को जान के जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि भेद विज्ञान का मतलब ही यही है कि जो हो रहा है इसको आप कुदरती रचना ही देखो, इसको टच मत करो, करेक्शन मत करो, सुधारो मत, और मेरा है, मैं कर रहा हूं, ये भी मत मानो, क्योंकि तुम हो वो ज्ञान दर्शन के रूप में परमानेंट स्थिर हो। और ये क्या है?
परिवर्तित है। तो भेद विज्ञान का मतलब स्थिर और परिवर्तन को, परमानेंट और टेम्पररी को अलग रखो, अलग देखो, अलग अनुभव करो, और दोनों को अलग रखना ही आध्यात्म है। करेक्शन करना वो आध्यात्म नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेद विज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, शुद्ध आत्मा को और आप जो भोग रहे हो दोनों को अलग रखो। बहुत सुंदर परिभाषा दी, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।